डॉक्टर राकेश, शुरुआत से कंटेंट और जो इस तरह से राहुल गांधी ने आज अपने बजट भाषण को छोटा रखा लेकिन क्रिस्प पूरी तरह से अपनी बात को कहने में सफल रहे हैं। डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। एक विशेष मुद्दा और छूट रहा है आनंद जी, मैं पहले उस पर आपसे अनुमति चाहता हूं कि आधा मिनट उससे दर्ज करा दूं। बतौर पत्रकार 35-36 साल पत्रकारिता करने के बाद जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि संसद भवन में पत्रकारों को लोहे कांच के पिंजरे में बंद करके रख दिया, बना दिए। बाड़ा उनका बाड़ा, पिंजरा ही ज्यादा सही शब्द है सर। कंटेनर बेसिकली तो जी मीनू जी, वो दिखने में कंटेनर है लेकिन कंटेनर भी थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा शब्द है। मैं उसे पिंजरा कहना जरूर पसंद करूंगा क्योंकि ये सत्ता का पिंजरा है। सरकार, सत्ता में बैठे लोग, लोकसभा के कर्ता धर्ता नहीं चाहते कि देश के नुमाइंदों से चलते फिरते आते जाते लोकतंत्र के मंदिर में पत्रकार सवाल पूछ सकें, इसलिए उनकी एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा तय कर दी। क्योंकि आज विमर्श हम राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं, तो राहुल गांधी खुद न केवल सदन में मुद्दे को उठाते हैं बल्कि सदन के बाद वे उस पिंजरे में मिलने भी जाते हैं कैदियों से। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये सत्ता की कैद है। यद्यपि मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं आनंद जी कि बहुत से लोग इस कैद से प्रेम करने वाले भी हैं उसमें। हो सकता है आज शाम को कोई प्राइम टाइम में आपको यह बताए कि कैद में रहने के फायदे क्या होते हैं। हो सकता है कोई चौधरी साहब ये बताएं कि पत्रकारिता को इस तरह कांच के पिंजरे में बंद करना कितना राष्ट्र हित में है। लेकिन मैं तो एक बहुत मामूली पत्रकार हूं, इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इसे मैं अघोषित आपातकाल मानता हूं कि पत्रकार जनप्रतिनिधियों से संवाद न कर सकें, जहां 70 साल से 75 साल से लोग आ जा रहे थे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हमारा आज केंद्रीय विषय है। देखिए, राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से पहले थे। मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि राहुल गांधी न केवल खुद को बना रहे हैं, एक दूसरा राहुल गांधी निर्मित कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नाम की पार्टी को भी पुनर्सृजित कर रहे हैं, सृजित कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से पहले थी। हर दिन के साथ न केवल राहुल गांधी समय की भट्टी में तपकर कुंदन बनकर निकल रहे हैं, ये कोई अतिशयोक्ति में प्रशंसा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी अगर इस तरह निखर रहे होते तो मैं उनके लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता। लेकिन नरेंद्र मोदी दिन के साथ, हर बीतते दिन के साथ एक एक पायदान नीचे उतर रहे हैं, राहुल गांधी एक एक पायदान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। संसद में आज जो उन्होंने बजट सत्र में अपना अभिभाषण, राहुल गांधी ने भाषण दिया, दो बातें उसमें है आनंद जी। नंबर एक, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए कि इस भारत देश को, इस देश के लोगों को, इस देश की धर्म भीरू जनता को धर्म से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए अब वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज औजारों से ही, लेकिन और ज्यादा परिष्कृत अस्त्र शस्त्र से उस पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी राम को लेकर चल रही थी, राहुल गांधी इस 18वीं संसद में पहले दिन से देवादिदेव महाकाल भगवान शिव को लेकर आए और वे शिव की जिस तरह से व्याख्या करते हुए और वर्तमान परिवेश में उसे लेकर आते हैं, वो जो प्रासंगिकता स्थापित करते हैं, जैसे उन्होंने आज कहा कि देश को तो शिव जी की बारात चाहिए जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। यानी सबका साथ सबका विकास का नारा नरेंद्र मोदी का है, लेकिन असल में सबका साथ सबका विकास क्या होता है, ये शिव जी की बारात से राहुल गांधी ने उस प्रतीक से देश के सामने रख दिया। और इस देश का हर खासू आम आदमी जानता है सर, साधारण से साधारण गांव देहात में रहने वाला और शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है शिव जी की बारात माने क्या। तो एक तो वे भारतीय और हिंदू दर्शन के उस सबसे बड़े प्रतीक को लेकर आ गए हैं जिसकी तोड़ अब बीजेपी के पास नहीं, और उसका राजनीतिक जो वे व्याकरण बनाते हैं, जिस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह और पद्मव्यूह को वर्तमान सत्ता के 6 लोगों के जो शिखर 6 प्रतीक हैं उनके साथ एकाकार किया, उससे लोगों को समझाने की कोशिश की कि चक्रव्यूह में मैं नहीं फंसा हूं,
चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी नहीं फंसी है, चक्रव्यूह में देश है। और घेरा किन लोगों ने, ये 6 लोग कौन है वो भी बता दिया। प्रसंगवश आनंद जी, एक बात सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, पहले भी याद दिलाया मैंने एक आध अवसर पर। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में मैं खुद भी शामिल हुआ था, मालवा क्षेत्र में, आगर मालवा से सुसनेर तक। संयोग ऐसा था कि मैं था, मेरे एक साथी और थे, वे भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक तिवारी जी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। हम दो के अलावा एक भगवाधारी संत जी साथ चल रहे थे, मुझे आज भी उनका नाम नहीं मालूम, दक्षिण भारत से थे, बड़े विद्वान थे लगा उनकी बातचीत से। आनंद जी, जितनी देर हम उस यात्रा में साथ चले, राहुल गांधी ने, हम दोनों तो चूंकि धर्म और अध्यात्म को उतना नहीं जानते थे, हम दोनों पत्रकार साथी, लेकिन उन स्वामी जी को राहुल गांधी ने निरुत्तर कर दिया। पूरे समय में शिव जी, उनका त्रिशूल, उनकी वेशभूषा, उनकी एक एक चीज पर लेकर सवाल कर रहे थे और स्वामी जी के पास उत्तर नहीं थे। फिर राहुल गांधी खुद उनका उत्तर देते। प्रसंगवश मैंने इसलिए बताया कि संसद में वे आध्यात्मिक रूप से जो बातें कह रहे हैं, उनके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आएंगे। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते, तो अध्यक्ष जी आप बता दीजिए, A1 A2 कह देता हूं। तो अब A1 A2, आनंद जी, भारत की राजनीति में हमेशा के लिए मुहावरा स्थापित हो गया, किसी को बताना नहीं पड़ेगा A1 A2 क्या है। चाहे अंग्रेजी साहित्य की बात हो या गणित की, कहीं अगर A1 A2 आएगा, स्वाभाविक रूप से पढ़ने वाले के चेहरे पर मुस्कान आएगी और उसे अडानी और अंबानी याद आ जाए। जितने जरूरी सवाल है राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन्होंने निर्मला सीतारामन से, वित्त मंत्री से कह दिया कि ये हंसने की बात नहीं है। तो जिस शालीनता के साथ वे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो वही बड़ी समस्या है जिसकी ओर आपने इंगित किया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जब बोलेंगे तब सदन में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी फिर तैयारी करके आएंगे, फिर वो उसी तरह के बाल बुद्धि वाले बच्चों वाली कहानियां सुनाएंगे, स्कूल कॉलेजों की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री के लिए। ये जो परिमार्जन है राहुल गांधी को, ये जो सुधार है, ये जो अंतर है, वो उन्हें एक परिपक्व राजनेता ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें चतुर राजनेता बना रहा है। वे जानते हैं कौन से शब्द ज्यादा गंभीर घाव करेंगे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ज्यादा प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाना भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए वे मुद्दों पर प्रतीकों के रूप में सरकार को, प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सत्र इस बार सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अंतिम बात, लोकसभा अध्यक्ष कितना पीड़ित हो रहे हैं ये उनके हृदय से ही कोई पूछ सकता है कि उन पर क्या बीत रही है हर बीतते हुए दिन के साथ।